हज़रात गिरामी, जो भी यहाँ आया है उसे जाना ज़रूर है। हर जिंदा को मुर्दनी की कैफियत से गुजरना ज़रूर है, लेकिन कामयाब मुसलमान वो है जो जिए तो मुसलमान बनकर, कुछ करे तो मुसलमान बनकर, हंसे तो मुसलमान बनकर, रोए तो मुसलमान बनकर, चले तो मुसलमान बनकर, बैठे तो मुसलमान बनकर, और इस दुनिया से जाए तो मुसलमान बनकर। आला हजरत ने इसका नुस्खा दिया। वो कौन ऐसा तरीका हो सकता है कि जिस तरीके को अपनाकर तुम दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ? बस वही नुस्खा इस शेर में है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। नबी पाक को जानिए, नबी पाक को मानिए, गैरों से दूरी बना के रखिए। जो मेरे प्यारे नबी का है वो हमारा है, जो नबी का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो नबी से करीब है वो मोमिनों से करीब है, जो उनका है वो हम सब का है, और जो उनका नहीं है किसी का हो तो हो, हम बरेलवियों का नहीं हो सकता। किसी का हो सकता है, हो, हम रज़वियों का नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारा तो ऐलान है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बहुत देर से आज बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू इस स्टेज से हुई है और मैसेज और पैगाम देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जनाब मौलाना अंबर मिसबाही साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस नौजवानी के आलम में जो जवान फिक्र आपने दी है, न जाने कितने नौजवानों की खामीदा उमंगों को आपकी ये फिक्र जगह देने का काम करेगी, और खुदा करे ऐसा ही हो। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मान मिसबाही ने उसी फिक्र को आगे बढ़ाया, डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब ने उसी फिक्र को आगे बढ़ाया, और फिर खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सुल्तान रज़ा साहब ने उसी फिक्र को आगे बढ़ाया। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, मौलाना अंबर मिसबाही साहब ने अपनी फिक्री गुफ्तगू से इल्म की बुनियाद रखी। मौलाना कमरुज़्ज़मान ने उस बुनियाद पर इल्म की दीवार खड़ी की। डॉक्टर अमजद रज़ा ने उस बुनियाद पर इल्म की छत लगा दी, और मैं कोशिश करता हूं कि दरवाजा लगा दूं, वो दरवाजा कहीं और का ना हो, वो बरेली का दरवाजा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे आला हजरत। वाह वाह। और फिर हुजूर तौसीफ़े मिल्लत तशरीफ लाएंगे, तो आज की इस मजलिस से सजने उभरने वाले इल्मी ताजमहल के ऊपर ये प्लास्टर भी करेंगे, रंगो रोगन भी करेंगे। तो आज की ये महफिल हम आप सबको फिक्रे रजा का ताजमहल देने में कामयाब हो जाए। हजरात, ये सिर्फ मजहब इस्लाम है जिस मजहब ने इंसान के बचपने का भी ख्याल रखा, जवानी का भी ख्याल रखा, बुढ़ापे का भी ख्याल रखा। बचपना है तो बचपने को तरबियत दी, जवानी है तो जवानी को जवानी के एतबार से तरबियत दी, और बुढ़ापा है तो बुढ़ापे को बुढ़ापे के एतबार से तरबियत। उसकी वजह यह है, हर इंसान जिंदगी में 3 दौर से, 3 मरहले से, 3 नशेबो फराज से गुजरता है। सबसे पहले पैदा होने वाला जो भी इंसान पैदा होता है वो बच्चा है। यह है बचपना, यह पहला दौर जिंदगी का। दूसरा दौर जिंदगी का यह जवानी का दौर है, जो उमंगों का दौर है, रंगरीलियों का दौर है, अपने आप को सजाने और संवारने का दौर। यह जवानी का दूसरा दौर। जिंदगी का तीसरा दौर बुढ़ापा है, यह आखिरी दौर। इसके बाद कोई दौर नहीं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा। अब इस्लाम की खूबसूरती देखिए, इस्लाम का हुस्न देखिए,
इमाम अहमद रजा के मेहनत की बरकत देखी। जिस तरह इंसान जिंदगी में 3 मरहले रखता है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो मजहब इस्लाम ने इन तीनों की तरबियत के लिए अलग अलग इंतजाम फरमाया और फरमाया तुम्हारा बचपना उसी वक्त कामयाब होगा जब तुम्हारा बचपना मदरसे में गुजरे। जवानी की कामयाबी चाहते हो तो जवानी मस्जिद में गुजरे, और बुढ़ापे को कामयाब बनाना चाहते हो तो बुढ़ापा किसी वली के जेर साया गुजरे, खानकाह में गुजरे, तौसीफ मिल्लत के जेर निगरानी गुजरे। ये सिर्फ इस्लाम है जो बचपने को भी सजाना चाहता है, जवानी को भी सजा देना चाहता है, बुढ़ापे को भी सजा देना चाहता है। इसके सिवा और कहीं कुछ नहीं पाएंगे। और इसीलिए जब इन तीनों मरहले को इंसान इस्लाम के नूर से सजाता है, दीन की खुशबुओं से मुअत्तर करता है और फिक्रे रजा से कुछ फिक्र लेकर जब अपने आप को मुकम्मल करने की कोशिश करता है, तो वो इंसान सिर्फ इंसान नहीं होता, वो दूसरों के लिए रहनुमा बनता है, वो दूसरों के लिए हादी बनता है, वो दूसरों के लिए नमूना बनता है। ये मुकम्मल इंसान है, इसलिए कि इसका बचपना कामयाब है, मदरसे में गुजरा है, इसकी जवानी कामयाब है, मस्जिद में गुजरी है, इसका बुढ़ापा कामयाब है, खानकाह में गुजरा है। हज़रात गिरामी, ये वो चीज है जो हमें इमाम अहमद रजा के दस्तरखान इल्म से मुयस्सर आती है। आज इस स्टेज पर भी मैंने देखा और भी स्टेज पर मैं देखता हूं, लोग ऊपर से चलेंगे, सबका नाम लेंगे, आते 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 अहमद रजा पर रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग उनसे नीचे नहीं बढ़ते, वहां पर आकर के रुक जाते हैं। फिक्रे रजा को अपनी लंबी उम्र के जरिए जिस शख्सियत ने बर्रे सगीर के कोने कोने में पहुंचाया था और जिनकी बरकतों से आज पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत का उजाला और रज़वियत का बोल बाला नजर आ रहा है, वो है मेरे सरकार मुफ्ती आज़म। और उसके बाद सरकार मुफ्ती आज़म ने जो फिक्री असासा छोड़ा, अकीदे का जो सरमाया छोड़ा, जो चीजें आपने छोड़ी, उन चीजों को फिर हालात के तूफान में, मसाइब के अंधेरों में, मुल्क में कोने कोने से उड़ते हुए जलजलों के बीच में तूफान आ रहा है, शख्सियत मुस्कुरा रही है, जलजला आ रहा है, शख्सियत मुस्कुरा रही है, तनकीद पे तनकीद हो रही है, शख्सियत मुस्कुरा रही है। वो अजीम शख्सियत जिसने कभी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा, बला को बला नहीं समझा, जलजला को जलजला नहीं समझा, तूफान को तूफान नहीं समझा, बल्कि सबको इश्क मुस्तफा के जाविया में डूबकर सबका इस्तिकबाल किया। उस अजीम शख्सियत को दुनिया ताजु शरिया कहती है। भूल जाते हैं लोग ताजु शरिया को। और मैं आपको अच्छी तरह याद दिलाऊं हजरात गिरामी, ये आज हमारा और आपका जो दौर है ना, जैसे आज के हमारे स्टेज से बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो इमाम अहमद रजा का दौर था, वहाबियत का फितना था, दोबंदियत का फितना था, और भी दूसरे मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से फितने थे। सारे फितनों का सद्देबाब तन्हा इमाम अहमद रजा ने किया था। हाँ, उलमा ने, खानकाहों के पीराने तरीकत ने आपका साथ जरूर दिया है, मगर जो मीरे कारवां था, उसी मीरे कारवां को हम इमाम अहमद रजा कहते हैं। मीरे कारवां आप ही थे। वहाबियत देवबंदियत के हवाले से आला हजरत काफी, मगर आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम के दौर से जो एक सिलसिला शुरू हुआ जिसका नाम है सुलह कुल्लियत, ये बहुत बड़ा फितना है हमारे और आपके दौर का। आज का सुन्नी रज़वी भी सबके यहाँ खाना चाहता है, सबकी दावत में जाना चाहता है, सबकी दावत को कबूल करना चाहता है,
सबके दावत में शिरकत की तमन्ना रखता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के मामले में भी हमारे इलाके में इम्तियाज रफ्ता रफ्ता मिटता चला जा रहा है। वहाबियों के यहाँ शादी, देवबंदियों के यहाँ शादी, बदअकीदों के यहाँ शादी होती चली जा रही है। इसका अंजाम यह है कि इस इख्तिलात से, मेल मिलाप से, आपसी मेल जोल से, आने जाने से, ताल्लुकात बढ़ने और बढ़ाने से जो चीज़ जन्म ले रही है और अकीदे में जो नज़ाकत और कमजोरी आ रही है, उसी का नाम है सुलह कुल्लियत। आज के इस बढ़ते हुए तूफान के सामने वो कौन था जो सीना सिपर हो गया था? वो कौन था जिसने सुलह कुल्लियत का मुकाबला किया था? वो कौन था जिसने सुलह कुल्लियत के लिए हमको गोला व बारूद दिया था, जो हर महाज पे लड़ता रहा, हर जगह मुस्कुराता रहा? उसी हर महाज पे लड़ जाने वाली, डट जाने वाली शख्सियत को दुनिया हुजूर ताज शरीयत। इसलिए आला हजरत का नाम वहाबियत देवबंदियत के हवाले से बहुत जरूरी है, लिया ही जाना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम का नाम, लाकानूनियत की बात जहां कहीं होगी तो मुफ्ती आजम का नाम आएगा, मगर रद्द सुलह कुल्लियत की जहां बात आएगी वहां ताजु शरिया का नाम जरूर आएगा। हजरात गिरामी, ये बरेली शरीफ की खानकाह है। इस खानकाह का बहुत बड़ा इनाम, एहसान, फजल और करम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को सुन्नी बरेलवी खुश अकीदा मुसलमान कहते हैं। और इसको इस तरह समझिए, खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें हैवान नहीं बनाया, इंसान बनाया। खुदा का दूसरा बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान बनाया तो उसने मुसलमान बनाया। खुदा का तीसरा बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुसलमान बनाया तो सुन्नी मुसलमान बनाया। और खुदा का चौथा बहुत बड़ा एहसान है कि सुन्नी बनाया तो बरेलवी बनाया। यह हमारा तुर्रा इम्तियाज है, यह हमारी खुसूसियत है। इसलिए जहां कहीं भी रहिए, जिस हाल में भी रहिए, बड़े फख्र से कहिए हम सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी बरेलवी है। इसलिए जिस सुन्नियत के दस्तावेज पर बरेलवियत की मोहर न लगे वो दस्तावेज नाकिस है, वही दस्तावेज मुकम्मल है जिस सुन्नियत की दस्तावेज पर बरेलवियत की मोहर लगे। आज अकीदा बिगड़ता जा रहा है, कमजोरी आ रही अकीदे में। हमारे उलमा ने सच्ची बात यह है कि रद्द पे तकरीर करना छोड़ दिया। और आप अच्छी तरह जाने, ये जो सुलह कुल्लियत जैसी बला है, हजरत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग बहुत दूर से देहात से आए, कहा हुजूर हमारे यहाँ एक इमाम की ज़रूरत है, आपके यहाँ आए हैं, आप अच्छा इमाम देंगे। हजरत ही का पढ़ाया हुआ शागिर्द एक आलिम था, आपने फरमाया कि मैं इस आलिम को आपके यहाँ इमाम बना करके भेज रहा हूँ। समझा बुझा के भेजा कि जाओ दीन का ऐसा काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। 6 महीने के बाद वो इमाम साहब पीर की याद आई, उस्ताद की याद आई, तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए वो आए। हजरत ने खबर खैरियत पूछी, कहा वहाँ का क्या हाल है? कहा हुजूर मैं बड़ा खुश हूँ। तुम खुश हो? किस एतबार से खुश हो? कहा हुजूर बहुत बड़ी आबादी में मैं रहता हूँ, एक ही मस्जिद है, आबादी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ कुछ बोलता हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं, सब मेरे मुआफिक बोलता है, बड़ा खुश हूँ मैं। हजरत ने फरमाया मेरे सामने से दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। तुमको यही तालीम दी थी मैंने, यही सिखा के भेजा था कि जाकर चापलूसी करोगे, हक गोई नहीं करोगे। तुम जो बात बोल रहे हो ये बातें उसी इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं और हो जाती हैं जो हक ना बोले। इसका मतलब यह है कि तुम हक नहीं बोलते होगे, तुम वहां जाकर सुलह कुल्ली हो गए। हक बोलना बहुत जरूरी है। यह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस शागिर्द इमाम को तंबीह फरमाते हुए कहा था, अगर तुम हक बोलते तो 2-4 तुम्हारे बदगो जरूर होते,
हक गो के बदगो जरूर होते हैं, जरूर हो। सबके खुश हो जाने का मतलब यह है कि तुम चापलूस किस्म के मौलवी हो, सबको राजी करना चाहते हो, सबके यहाँ दावत खाते हो, सबसे मेल मिलाप रखते हो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यह है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन, हमको हमारा। एक बड़ा मशहूर नाम है इल्मी दुनिया में अल्लामा ज़मख़शरी का। ये ज़मख़शरी वो साहब हैं, साहब इल्म, जिन्होंने कुरान की तफसीर कश्शाफ लिखी। इतना बड़ा आलिम फ़न्न नहव का कि फ़न्न नहव में उन्होंने किताब मुतव्वल नाम की लिखी है, जो नहवी फ़न के ऊपर जामे तरीन मारकतुल आरा किताब मानी जाती है। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर शख्सियत गुजरी है, हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मज़हर आला हज़रत कहा जाता है। उनके साहबजादे ने अपने अब्बा यानी हज़रत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, मैं चाहता हूँ कि नहव में मुतव्वल जो अल्लामा ज़मख़शरी की है उसको आप पढ़ा देते। सुना है कि बड़ी जामे किताब है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्योंकि ज़मख़शरी को जानते थे। ये ज़मख़शरी वो आलिम है जो पहले अहले सुन्नत व जमात के ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, सुन्नी थे, सुन्नी, मगर होते होते इन्होंने फ़िरक़े मुतज़िला को कबूल कर लिया था या उसकी तरफ मायल हो गए थे, यानी पसंद करने लगे थे फ़िरक़े एतज़ाल। जब साहबजादे ने कहा हुजूर मुतव्वल अल्लामा कश्शाफ की हमें पढ़ा दीजिए, तो हज़रत अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा इस सवाल का जवाब कल दूंगा। सुबह हुई, रात में साहबजादे ने ख्वाब देखा, मैदान महशर कायम है, जन्नत में जाने वाले जन्नत में, जहन्नम में जाने वाले जहन्नम में जा रहे हैं। एक बहुत मोटे ताजे खूबसूरत इंसान को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लिए जा रहे हैं। इनको बड़ी हैरत हुई, इतने मोटे ताजे, इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत, इनको फरिश्ते जहन्नम में लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने यानी अल्लामा सईद अहमद काज़मी के साहबजादे ने जो ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने किसी से पूछा, इनको क्यों जहन्नम में लिए जा रहे हो, क्या कसूर है इनका? तो बताने वाले ने वही बताया, ये बहुत बड़े आलिम थे और ये सुन्नी मसलक के थे, मगर इन्होंने मसलक एतज़ाल को कबूल कर लिया था या दिल से पसंद करने लगे थे, तो उसकी सज़ा इन्हें यह मिल रही है कि ये जहन्नम में जा रहे हैं। ख्वाब देखा, सुबह उठे, अब्बा हुजूर के पास गए। अल्लाह मोहम्मद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बेटे को देखा तो बेटे को देखने के बाद मुस्कुराने लगे। क्या मतलब? दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची। कहाँ चिराग जला, रोशनी कहाँ पहुंची? फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहा, अब्बा हुजूर हमने तो ख्वाब ऐसा सा देखा है, कहा इसीलिए मैंने तुम्हें एक रात की मोहलत दी थी। तो हज़रात गिरामी, अकीदा बदलने का अंजाम यह होता है, वहाँ किताबें नहीं देखी जाती, कितनी किताब लिखा है, इल्म नहीं देखा जाता, कितना इल्म रखा है, फिक्र नहीं देखी जाती, फिक्र का कितना हामिल है, वहाँ देखा जाता तो यह देखा जाता है कि मज़हब अहले सुन्नत व जमात में पुख्ता है कि नहीं। ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, आपकी रूह पर हज़ारों सलाम, क्या आपने हमें कुछ दिया हो या ना दिया हो, ईमान की पुख्तगी जरूर दिया है, अकीदे की सलामती दिया है, मोहब्बत रसूल की सौगात दी है, और ये सबसे बड़ी सौगात है, इसलिए कि यही जाने ईमान है। आला हजरत कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और हजरत एक वाक़या बस, मुहद्दिसीन में की जमात में एक बड़ा चमकता दमकता नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये इमाम आदम के शागिर्द हैं। अब जाहिर है इमाम आदम का शागिर्द होना खुद ही बहुत बड़ी बात है, मगर खुद मेहनत की और इमाम आदम से इल्म हासिल किया, तो इतना इल्म हासिल किया कि ज़माने ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा। इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद किसी के ख्वाब में आए, पूछने वाले ने पूछ दिया, हजरत कैसी गुजरी, क्या हाल है?
तो फरमाते हैं क्या बताऊं कि क्या हाल है। क्यों? कहा सुनो, मुझे 30 साल तक कब्र में खड़ा कर दिया गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं 30 साल तक मुझे कब्र में खड़ा कर दिया गया। सामने वाले ने पूछा, हुजूर आप जैसी शख्सियत को क्यों खड़ा किया गया? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मुझे कहा गया कि सुनो, तुम एक बार एक बदअकीदे को देखकर मुस्कुराए थे। तुम एक बार एक बदअकीदे को देखकर मुस्कुराए थे, उसकी सजा यह मिली कि 30 साल तक कब्र में खड़ा कर दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अगर किसी बदअकीदे को देखकर मुस्कुरा दे तो यह सजा मिले। सोचिए दावत खाने वालों का क्या हाल होगा, मेल मिलाप करने वालों का क्या हाल होगा, रिश्तेदारी करने वालों का क्या हाल होगा, उनके पीछे भी नमाज पढ़ने वालों का क्या हाल होगा, उनको भी अच्छा समझने वालों का क्या हाल होगा। इसलिए मेरे इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस आज़म बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ फरमाया था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। हज़रात गिरामी, बहुत ज़रूरी है अक़ीदे की हिफाजत, और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस इलाके में हम जैसे न जाने कितने ज़र्रों को जिस शख्सियत ने सुबह शाम मेहनत करके अपनी फ़िक्री शमा से हम सबके ज़ाहिर व बातिन को चमकाने की मुनव्वर कोशिश की थी, उस शख्सियत का नाम हुजूर शेरे बिहार है। हजरत शेरे बिहार ने इस पूरे इलाके को कुछ दिया हो ना दिया हो, रज़ा की मोहब्बत जरूर दिया है, बरेली की मोहब्बत जरूर दिया है, मुफ्ती आदम की मोहब्बत जरूर दिया है। और ये जामिया कादरिया का ये रिकॉर्ड है, जामिया कादरिया का कोई भी जलसा जब से लेकर के अब तक उस वक्त तक होता नहीं है जब तक के बरेली का कोई शहजादा मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको फिक्रे रज़ा के साये में जिलाए, फिक्रे रज़ा के साये में सुलाए और फिक्रे रज़ा के साये में क़यामत के दिन उठाए।